वेलकम टू एसएच टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि गूगल फॉर्म्स में किस तरह क्विज़, किस तरह पेपर्स को क्रिएट किया जाता है और क्या क्या उसमें नेसेसरी स्टेप्स होते हैं, टाइमर्स किस तरह सेट करते हैं। उसके बाद अगर रिस्पांस जो है वो एक से ज़्यादा बार नहीं लेना, उसमें रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या लगानी है। तो कंप्लीट जो हमारा प्रोसेस है क्विज़ क्रिएट करने का, पेपर क्रिएट करने का, तो वो आज डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जीमेल ओपन करनी है। जीमेल ओपन करने के बाद गूगल ड्राइव ओपन करनी है। गूगल ड्राइव ओपन जब आप कर लेंगे तो उसके बाद आपने न्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो लास्ट ऑप्शन में आपको गूगल फॉर्म शो हो रहा होगा। तो जैसे ही आप गूगल फॉर्म्स पे क्लिक करेंगे तो एक विंडो जो है वो शो हो जाएगी और जिस विंडो में आपका ये कंप्लीट जो फॉर्म है वो शो हो जाएगा। अब इस फॉर्म को जैसे ही ये फॉर्म शो होगा तो यहाँ पे आपको टाइटल शो हो रहा होगा। तो यहाँ पे आप टाइटल शो यहाँ पे सेट कर सकती हैं, जो भी आप टाइटल देना चाहें। मीन्स कि जो भी आप का इशू है, लेट्स सपोज हम यहाँ पे BScs टाइटल दे देते हैं तो ये इस तरह आपका टाइटल जो है वो शो हो जाए। उसके बाद इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये ऑटोमेटिकली जो है वो सेव हो जाता है। आपको सेव करने की ज़रूरत नहीं होती, जो भी आप एक्शन परफॉर्म करेंगे वहीं जाके सेव हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट में बिल्कुल टॉप पे 3 ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट में ये है कि आप कस्टमाइज़ कर सकती हैं, मीन्स के कोई इमेजेस वगैरह हेडर में लगाना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ से लगा सकती हैं। उसके बाद कलर्स वगैरह चेंज करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे प्रीव्यू है। प्रीव्यू में मीन्स कि जो भी आपने डिज़ाइनिंग की है वो कैसी लग रही है, यूज़र किस तरह उसको इंटरेक्ट करेगा, तो वो यहाँ से आप देख सकती हैं। और उसके बाद सेकंड पे है ऑप्शन सेटिंग। ठीक है। लास्ट में हमारे पास सेटिंग है। तो सेटिंग में क्या है कि हमारे पास जनरल सेटिंग है। जनरल सेटिंग में कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस। तो अगर यहाँ पे हम यूज़र से ये रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि वो अपना ईमेल एड्रेस जो है नेसेसरी है, मैंडेटरी है, ईमेल एड्रेस जो है वो लाजमी सेंड करना है, तो वो यहाँ पे वो ईमेल एड्रेस जब तक वो फिल नहीं करेंगे तब तक उनका जो क्विज़ है वो सबमिट नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद फिर सेकंड पे हमारे पास जो ऑप्शन है कि जो लॉगिन है, मीन्स के जो यूज़र है उसका रिस्पांस एक ही होना चाहिए। मीन्स के ये ना हो कि एक स्टूडेंट एक से ज़्यादा बार जो पेपर है वो सबमिट कर ले। तो इस वजह से यहाँ पे हम चेक लगा देंगे ताकि एक स्टूडेंट एक टाइम पे ही जो रिस्पांस है वो मीन्स के पेपर जो है वो सबमिट कर सके। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास प्रेजेंटेशंस हैं। प्रेजेंटेशंस में हम जो है किस तरह क्विज़ जो है वो ले सकते हैं। मीन्स जो क्वेश्चंस हैं वो शफल होने चाहिए। वो मीन्स कि जब भी हर स्टूडेंट जो है वो ओपन करे तो उसको शफल होने चाहिए, या जो भी हमारी सेटिंग है उसको हम यहाँ पे रख सकें। उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारा क्विज़ है। क्विज़ में हमने ये करना है कि अगर तो जो हम फॉर्म डिज़ाइन कर रहे हैं सर्वे बेस्ड है या वो हम पेपर बना रहे हैं, तो इस वजह से डेफिनेटली हम पेपर ही बना रहे हैं, क्विज़ बना रहे हैं, तो इस वजह से हम इसको चेक कर देंगे। जैसे ही हम इसको चेक करेंगे तो हमें ये ऑप्शंस, क्विज़ में ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे ग्रेड के हवाले से। मीन्स कि अगर तो आप क्योंकि क्विज़ है उसमें ग्रेड नज़र आती हैं, तो अगर हम इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन पे हम चेक करते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि जैसे ही वो पेपर सबमिट करेंगे तो उनको नंबर वहीं पे शो हो जाएंगे। और अगर आप ऐसा करना चाह रहे हैं तो आप इस ऑप्शन को क्लिक ही रहने देंगे। और अगर आप जो रिज़ल्ट है वो हाइड रखना चाह रहे हैं, बाद में आप शो करवाना चाह रहे हैं, तो फिर आप इसको लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू, तो इस पर हम जब क्लिक करेंगे तो ये ऐसे शो हो जाएगा। सेव पे क्लिक करना है तो हमारी जो सेटिंग है वो सेव हो जाएगी और क्विज़ हमारा क्विज़ की जो सेटिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद ये हमारे पास प्लस का बटन है। जैसे ही हम यहाँ पे प्लस करेंगे तो हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो ऐड हो जाएंगे। अब जिस पे जैसे ही हमने प्लस किया तो हमारा क्वेश्चन ऐड हो गया। अब क्वेश्चन ऐड होने के बाद क्वेश्चन में डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। मीन्स कि आप शॉर्ट क्वेश्चन लेना चाह रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन लेना चाह रहे हैं, मल्टीपल चॉइस लेना चाह रहे हैं, चेक बॉक्सेज हैं। ठीक है। तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम शॉर्ट आंसर लेना चाह रहे हैं, यूज़र से उसका नेम लेना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हम नेम एंटर कर देंगे। तो अब यहाँ पे यूज़र जो है वो नेम एंटर करेगा। जैसे ही अब इस चीज़ का करने के बाद अब अगेन हमारे पास ये ऑप्शंस नज़र आ रही हैं। मीन्स कि अगर तो हम डुप्लीकेट करना चाह रहे हैं, मीन्स कि हमें सेम इसी तरह की ही इनपुट और चाहिए, तो हम यहाँ पे डुप्लीकेट कर देंगे तो सेम यही जो शॉर्ट आंसर है वो नीचे ही डुप्लीकेट हो जाएगा।
और उसके बाद सेकंड पे ये है कि हम इसको डिलीट करना चाह रहे हैं, मीन्स कि कोई गलती हो गई है या कोई क्वेश्चन है जिसको हम डिलीट करना चाह रहे हैं, तो उसको यहाँ पे हम डिलीट भी कर सकते हैं। और उसके बाद थर्ड नंबर पे रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड का मतलब ये होता है कि मैंडेटरी फिल करना है, मीन्स के नेम है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर है, रोल नंबर है। तो यूज़र जो है यहाँ पे जब हम रिक्वायर चेक लगा देंगे तो जैसे ही रिक्वायर्ड को हम ऑन करेंगे तो यूज़र जब तक इसको फिल नहीं करेगा तब तक उसका फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं हो सकेगा। उसके बाद ये है कि हम जो क्वेश्चन है उसमें शॉर्ट आंसर भी सेट कर सकते हैं, मीन्स के जो भी हमारा मल्टीपल चॉइस है उसके ग्रेडिंग हम यहाँ पे दे सकते हैं, मीन्स के कितने नंबर का होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे हम जो है उसका आंसर ऐड कर सकते हैं, मीन्स के जो भी हमारा करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। तो जैसे ही यूज़र जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे जिस तरह का आंसर पुट करेंगे उसके साथ मैच होगा, और अगर तो वो ट्रू है, मीन्स के सही है, तो उसको उस हिसाब से ऑटोमेटिकली जो ग्रेडिंग है वो कर दी जाएगी। उसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जो टाइमर है वो किस तरह सेट करते हैं। तो उसके लिए हमें जाना है मोर में, ठीक है। उसके बाद ऐड ऑन पे जाना है। जैसे ही हम ऐड ऑन पे जाएंगे तो ऐड ऑन हमारा ओपन हो जाएगा और यहाँ पे हमने सर्च करना है यस। अब यहाँ पे हमारे ऐड ऑन्स ओपन हो गए हैं और यहाँ पे हमने सर्च करना है फॉर्म प्रेजेंटर। जैसे ही हम फॉर्म प्रेजेंटर पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा टाइमर जो है वो इसकी एक्सटेंशन आ जाएगी। अब इसको हमने ऐड करना है, इंस्टॉल करेंगे इसको अपनी जीमेल के साथ, और इसमें जीमेल से साथ जब हम इसको ऐड कर लेंगे तो ये फर्स्ट टाइम के लिए ही होगा और हमें हर बार जो है ना इसको ऐड नहीं करना पड़ेगा। जो भी हमारी जिस ईमेल के साथ हम अटैच कर रहे होंगे तो वो हमें जिस पीसी पे भी हम दोबारा लॉगिन करेंगे तो वो टाइमर हमें शो हो जाएगा और हमें यहाँ पे बार बार वो क्लिक नहीं करना पड़ेगा। अब इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको हमने एग्री करना है, लॉ करना है। तो जैसे ही हम लॉ करेंगे और डन कर देना है। अब हमने जो है इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद अब हमारा फॉर्म जो है वो आ गया। यस, तो जब हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा और हम एक्सटेंशन पे आएंगे। और अब देखिए क्योंकि ब्राउज़र समटाइम ये होता है जब आप न्यूली एक्सटेंशन को ऐड करती हैं तो टाइमर शो नहीं हो रहा होता, सेटअप शो नहीं हो रहा होता। तो इस वजह से हमें रीस्टार्ट करना पड़ा ब्राउज़र को। जैसे ही आप रीस्टार्ट करेंगे सम टाइम हो जाता है, मीन्स कि बगैर रीस्टार्ट के ही स्टेटस शो हो जाता है और सम टाइम हमें रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो ये दोनों केसेस में ही आपको जो है स्टेटस शो हो जाएगा। जैसे ही स्टेटस शो होगा इस पर हम क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे हमारे पास एड ऑन्स आ गए हैं। अब एड ऑन्स की कुछ हम सेटिंग्स परफॉर्म करेंगे कि किस तरह हमारे जो पेपर्स हैं वो सबमिट होंगे। यहाँ पे कुछ हम टाइटल देंगे, जो भी टाइटल आप देना चाह रहे हैं, मीन्स के पेपर है, सब्जेक्ट का नेम दे सकते हैं। उसके बाद कोर्स कोड है या जो भी आप टाइटल देना चाह रहे हैं। उसके बाद कुछ वेलकम मैसेजेस हैं, मीन्स के जो जब भी पेपर ऑन करें तो उनको वेलकम मैसेज हो रही है। उसके बाद इंस्ट्रक्शन हैं, नेसेसरी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, क्या क्या चीज़ फिल करनी है। और उसके बाद बैकग्राउंड कलर आप चेंज कर सकते हैं, मीन्स के जो भी आप पेपर बना रहे हैं उसका बैकग्राउंड कलर भी यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास टाइमर कंट्रोल्स हैं। टाइमर कंट्रोल में हमारे पास दो ऑप्शन हैं, और फर्स्ट में ऑलवेज है और सेकंड में स्पेसिफिक टाइम है, ठीक है। और अब ऑलवेज में हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे हम टाइम सेट कर देते हैं, मीन्स कि 10 मिनट है, 20 मिनट है, तो वो हमारा लिंक जो है वो 10 मिनट तक वहाँ पे रहेगा और पेपर आप 10 मिनट के अंदर ही सबमिट करना होगा। और उसके बाद स्पेसिफिक टाइम में क्या है, स्पेसिफिक टाइम में जब आप स्पेसिफिक टाइम कर देंगे तो आपका लिंक जो है वो 10 मिनट तक ही रहेगा। उसके बाद लिंक एक्सपायर हो जाएगा, आप उसको दोबारा एक्सेस ही नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं ऑडियंस कंट्रोल है। अब ऑडियंस कंट्रोल में हम डिफरेंट मेथड्स के साथ ऑडियंस को कंट्रोल कर सकते हैं। ईमेल्स के साथ कंट्रोल कर सकते हैं, स्पेसिफिक ईमेल है, अब उसी ईमेल के साथ ही आप कंट्रोल कर सकते हैं, मीन्स कि वही ईमेल आएगा तो वही तभी पेपर सबमिट होगा, उसके बाद पेपर सबमिट नहीं हो सकता। उसके बाद डोमेन्स हैं और कुछ डोमेन्स भी हम सेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास
अपने एक ही ईमेल से हमने पेपर सबमिट नहीं करना, तो इस वजह से हम एक ही ईमेल सबमिट करेंगे। उसके बाद अब अटैम्प्ट जो है वो कितनी अटैम्प्ट कर सकेगा एक बंदा, तो एक स्टूडेंट ने जस्ट एक ही अटैम्प्ट में पेपर सॉल्व करना है, एक से ज़्यादा अटैम्प्ट वो नहीं कर सकेगा, तो यहाँ पे वन अटैम्प्ट कर देंगे। फिर उसके बाद ऑडियंस के कुछ एक्शंस हैं, ये हमारे पास पेड है तो इस वजह से हम इसको वैसे ही रहने देंगे। उसके बाद अदर सेटिंग है, तो उसके बाद अदर सेटिंग में ये है कि हम जो क्विज़ है उसके स्कोर शो करना चाह रहे हैं, तो अगर हम शो करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे चेक कर देंगे, अगर शो नहीं करना चाह रहे तो उसको वैसे ही रहने देंगे। फिर उसके बाद इसको हम यहाँ पे सेटिंग्स को सेव कर देंगे। तो जैसे ही हम सेव करेंगे तो हमारा जो क्विज़ है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको हम प्रीव्यू करके देखते हैं। तो अब ये हमारे पास टाइम भी शो हो रहा है। जैसे ही कोई भी स्टूडेंट ओपन करेगा तो उसको वेलकम मैसेज और उसके बाद डिस्क्रिप्शन इंस्ट्रक्शंस वो कंप्लीट सारी चीज़ें शो हो जाएंगी। और यहाँ पे जो भी पिक्चर वो ऐड करना चाह रहे होंगे, यहाँ पे यूनिवर्सिटी की पिक्चर है या जो भी सब्जेक्ट की पिक्चर है तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। और स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो उसका जो पेपर है वो स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे हमें टाइमर भी शो हो जाएगा। और ठीक 10 मिनट के बाद पेपर जो है वो टाइम जो है वो एक्सपायर हो जाएगा और उसके बाद पेपर सबमिट नहीं हो सकेगा। अब यहाँ पे लेट्स सपोज पेपर सबमिट करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेम है, क्योंकि ये जो यहाँ पे रेड कलर का जो स्टार नज़र आ रहा है इसका मतलब ये है कि ये फील्ड जो है वो मैंडेटरी है, इसको आपने लाजमी ही फिल करना है, इसके बगैर आपका पेपर सबमिट नहीं होगा। ठीक है, इसको फिल करना है। फिल करने के बाद हम यहाँ पे सबमिट कर देंगे तो हमारा जो रिस्पॉन्स है वो सबमिट हो जाएगा। रिस्पॉन्स ऑलरेडी सबमिटेड। ठीक है, अब लेट्स सपोज हम इसको रिफ्रेश करते हैं और दोबारा इसको सबमिट करने की कोशिश करते हैं। तो अब ये देखिए कि वो हमें ऑलरेडी मैसेज शो कर रहा है कि आपने पेपर सबमिट कर दिया है, आप दोबारा पेपर सबमिट नहीं कर सकते। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।